जय हिंद दोस्तों, मैं एक्स आर्मी रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं घातक एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज का पर्पस है जो बच्चे अग्निवीर में गए उनका ट्रेनिंग खत्म हुआ है और एकेडमी में आए हैं मिलने के लिए, ताकि जो और पीछे इनके साथ सहयोगी हैं या जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इनसे मोटिवेट हो और मोटिवेट होके ये अपना अच्छा से तैयारी करें। और तैयारी करने में कितना रेगुलरिटी चाहिए, कितना मेहनत चाहिए, जो यहाँ से तैयारी करके गए हैं उनको भली भांति पता है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, जो घातक एकेडमी में ट्रेनिंग किए हैं, यहाँ के बारे में बताएं और वहाँ जो ट्रेनिंग इन्होंने किया है तो उसका कंपेरिज करना है कि यहाँ वाला जो एक्सरसाइज वगैरह है क्या वो सेना में जाने के बाद वहाँ मिलता है या नहीं मिलता है, या दोनों एक्सरसाइज सेम है। इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद आ जाइए। यहाँ वाला जो एक्सरसाइज होता है क्या वहाँ पे फॉलो किया जाता है कि नहीं? सबसे पहले जय हिंद, मेरा नाम नीतीश कुमार। बोल फिर मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एक आज वर्दी पहन के सर के सामने खड़ा हूँ। मैं भी शुरू में आया था तो मेरा पहले वीडियो अपलोड है। मेरा बहुत वज़न था, सर के पास मैंने ट्रेनिंग किया। उस समय मेरा वज़न 72 kg, मैंने पहले बार भी जिक्र किया था, मेरा 72 kg वज़न था। मेरा रनिंग उतना कुछ था नहीं, लेकिन फिर सर के मार्गदर्शन में मुझे जो भी मैंने बताया मैंने फॉलो किया और मैं जाके वहाँ फिजिकल क्लियर किया 100 में 100। फिर उसके बाद मैं ट्रेड टेस्ट दिया, जो भी था मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर जब बताया सिलेक्शन, सर बोल रहे कि यहाँ कैसा होता था एक्सरसाइज या फिर फिजिकल और वहाँ कैसा होता था, दोनों में हम बता सकता हूँ कि मुझे यहाँ ही हार्ड लगता था। यहाँ मैं कोई सर का बता नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ जो भी सर एक्सरसाइज बताया, क्योंकि सर खुद एक फौजी बैकग्राउंड से है तो उनको पता है कि क्या क्या वहाँ ज़रूरी होता है, क्या क्या एक्सरसाइज चाहिए उसके लिए। तो सर जब हम यहाँ फिर करते थे एक्सरसाइज, सर को 1 count 4 एक्शन जो मैंने वहाँ के यहाँ मैंने करा था, वहाँ मुझे कुछ लगता नहीं था। सेम वही एक्सरसाइज जो भी हो, इससे कम एक्सरसाइज होता था। रनिंग सर जो भी स्प्रिंट लगाते थे सेम वैसा ही होता था, लेकिन थोड़ा वहाँ बस यही था कि खुद अपने आप में बिजी रखा जाता था। लेकिन कंपेरिजन किया जाए तो सर का ही मैं मानूंगा कि जो भी दिए हैं सर ही दिए हैं। सर तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे इस काबिल बनाए हैं, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं करता था कि मैं जाके आके फिजिकल दे दूँ, क्योंकि वैसा मेरा वज़न था, मेरा रनिंग नहीं था। लेकिन सर के पास आया, मुझे बहुत मोटिवेट मिला। बाकी सब भाई लोग के साथ मैंने दौड़ा और मेरे भाई लोग के साथ भी मेरे साथ हुआ, वो भी मेरे साथ ही ट्रेनिंग किया। बहुत अच्छा सफ़र रहा और सर से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शाबाश। इनको कुछ बताओ। जय भाई, बढ़िया अच्छी चल रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी जिनका भी रिजल्ट हुआ है, अपना 100% दीजिएगा। सर जो भी सर जो भी बताते हैं उनसे बेस्ट हमें नहीं लगता कोई बताएंगे। इनका जो एक्सरसाइज है, इनका जो रनिंग करवाने का तरीका, जो सर एक फौजी बैकग्राउंड से मेरा पहले वीडियो अपलोडेड है। मेरा भी वज़न था, मैं भी 72 kg का था। मुझे नहीं लगा था कि मैं रनिंग कर पाऊँ, लेकिन यहाँ आया सर जैसे जैसे करवाएं, अब मुझे लगा ही नहीं कि मैं ट्रेनिंग करने गया हूँ, मुझे एकदम नहीं लगा। तो मैं जितना भी यहाँ हार्डवर्क सर करवाते थे मैं करता था, हिम्मत नहीं लगा। पैर में दर्द, पेट में दर्द, सब कुछ हो रहा था कि, लेकिन फिर भी करो 2 स्प्रिंट और लगा दो। तो आप लोग जैसे भाई लोग के साथ दौड़ते थे हो जाता, हिम्मत आ जाता था। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो भी चीज़ में रिजल्ट होगा अपना 100% दीजिएगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! और कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है। कोई है तो मैं अग्निवीर हाथ ऊपर। क्या ट्रेड है? हाँ, मैं कलर के है। तैयारी चल रहा है अग्निवीर का? कैसा चल रहा है? अरे उनको तो एग्जैक्ट टाइम कितना मिलता है वहाँ पे? रस्सी जो लोग खींचते हैं 5.5 मिनट तो लिखते हैं। क्या चीज़ का? जो 5:45 है। 5:45 टाइम है। वो 5 टाइमिंग पूरा मिलेगा। टाइमिंग पूरा। जो बंदा 4 चक्कर लग गया वो बंदा वो कर लेगा। बस वही जो हिम्मत नहीं तोड़ना है। वैसे भी 100 का बैच लगता है, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस जो हिम्मत रख लिया वो कर लेता है। पहले जैसा नहीं है। पहले जैसा वो नहीं है। 50-60 बंदे ले लेते हैं, और बाकी जो भी है अपना एक बार सेलेक्ट हो जाए फिर तो आराम से अपना ट्रेनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। और से कौन बैच है? जी SSC यस। मैं पिछला बार SSC GD में हाइट से बाहर हो गया था, तब मेरा फिर इसमें रिजल्ट हुआ था।
बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ। मेरा फेवरेट है, निवेदन हमेशा रहेगा। पूछो। ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग में सुबह कितना दौड़ होता है? सुबह अब तो टाइमिंग में चेंज हो गया, बोल रहा है सुबह कितना बजे रिपोर्टिंग करने का आप दे दिया है। जब रनिंग किया तो मैं वहाँ पे 3 बजे तक मुझे एंट्री कर लिया गया था। पहला बैच 1 घंटा वो बैठा है, जो भी अपना कार्रवाई होगा, हाँ जो भी कार्रवाई वो करेगा, उसके बाद सीधा आपको बैच बना देगा 100 बंदे का। जैसे 100 बंदे डिस्ट्रिक्ट वाइज बना देगा बैच। 100 बंदे का एक लगा रहेगा, जिसमें कि 100 बंदे 100, 200, 300, 400। फिर पहला बैच रनिंग करवाएगा, वो ग्राउंड पे ले जाएगा, दूसरा बंदा वो फिर दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा, दूसरा बैच को उसको रनिंग करवा दिया, बस 5 मिनट का समय देगा। हाँ जैसे ही वो करवाई होगा सीधा रनिंग होगा। रनिंग में डरना नहीं है। मेरा भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था डर से ही, वो लेकिन लगे रहे, हिम्मत था, सर का मेहनत था, मेरा भी मेहनत था, वहाँ पे जाके किए, रनिंग हो गया। उसके बाद रनिंग होने के बाद फिर नॉर्मल सारा प्रोसेस। जो बीम का बात है, जो बीम है, और ऐसा नहीं होता है कि एकदम परफेक्ट मार दो तो चलेगा, लेकिन हाँ तो 10 अगर मारे तो मार दो, जैसे वो जैसे भी हो। अगर 9 में अटक रहे हो, 10 में थोड़ा सा हिम्मत लगा के पूरा एकदम कर देगा, वो कर देगा, उतना कर देता है। मेरा भी 9 होता था, लेकिन मैं थोड़ा सा ताकत लगा के पैर वार गिरा बुला के वो 10 मुझे 10 में 10 दे दिया। अगर 10 नहीं मार पाए 10 में नहीं दे, थोड़ा मुश्किल होता है। कौन सा स्टेट है, स्टेट या कलर के या जीडी है, तो थोड़ा 10 में 10 तो करना पड़ेगा। आपका क्या है? कलर क्या है? मैं कलर के तो मैं फिजिकल में सिर्फ पासिंग आउट 6 में, लेकिन मेरा सारा में 100 में 100 था। और ज्वाइनिंग के बाद मतलब सुबह ज्वाइनिंग के बाद था जो कि जैसे हम लोग ज्वाइनिंग कर लिए, शुरू दिन हुआ तो प्रोसेस हमारा ट्रेनिंग का स्टार्ट होता है। दो पार्ट में ट्रेनिंग होता है। पहला बेसिक होता है BMT, दूसरा AMT होता है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होता है जो कि 1 महीने से 2 महीना का होता है, 10 सप्ताह का। मैं अगली दिन का बताऊँ, 10 सप्ताह का होता है। दूसरा जो ट्रेनिंग हमारा होता है, जो ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग, जो कि हमारा 21 सप्ताह का होता है। 10 सप्ताह ये 21 सप्ताह टोटल ट्रेनिंग होता है। इसके बाद जो बेसिक ट्रेनिंग जो 2 महीना का होता है, उसमें कि तुम्हारा जो भी ट्रेड हो, जो GD हो, क्लर्क हो, कोई ट्रेड हो, वो मतलब है कि हमारा तौर तरीका फौज का सिखाना 2 महीने कि हम जो काबिल बनाना, कि हम लोग सिविल लाइफ में जाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता होता है कि सर कौन से रैंक के हैं, कौन से, उनको कैसे रिस्पेक्ट देना है, उनको कैसे सैल्यूट करना है, उनको कैसा। तो पहले हमें 2 महीना वो हमें यही सिखाया जाता है। फिर हमारा शरीर का वो सारा जो फिजिकल होता है वो सारा निकालते हैं, जो भी हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर जो भी हम चाट फुटका खा के जाते हैं वो निकालता 2 महीना। जब उस काबिल बन जाता है तो हमें फिर एक बीच में ट्रेड ट्रेनिंग होता है, जो हमारा 10 सप्ताह करने में ट्रेड के लिए टेस्ट होता है, जिसमें जैसे कि जो भी ट्रेड हो, जैसे तुम GD हो, GD के लिए बहुत सारा होता है, ड्राइवर होता है और गनर होता है, बहुत सारे उसमें ट्रेड होता है। उसमें एक ट्रेड टेस्ट होता है जिसमें कि तुम्हारा अगर उस ट्रेड के हिसाब से तुम्हारा जैसा मार्क्स रहा उसी के हिसाब से तुम्हारा फिर सिलेक्शन होता है कि तुम इस GD से तुम इसके लिए तुम्हारा ये नाम आएगा कि तुम ड्राइवर MT बनोगे, या फिर तुम गनर बनोगे, या फिर तुम स्टोर होल्डर बनोगे, या फिर कुछ भी बहुत सारा उसमें होता है वहाँ पे जाके। वैसे ही कलर की बात है, उसमें कलर में फिर हम कलर जैसे यहाँ से बन के गए थे, वहाँ पे फिर वो एक एग्ज़ाम हुआ, रिटेन होता है। रिटेन में हमारा था कि 3 कलर, एक स्टोर कीपर कलर बनती है, एक तुम्हारा कलर IM बनता है और एक कलर SD बनता है। कलर SD के लिए थोड़ा टफेस्ट होता है, तो मेरा भी कलर SD बना 350 में 50 बंदा सेलेक्ट हुआ था कलर SD, जो कि ऑफिशियल काम है हमारा। एक बंदे छुट्टी जा रहा था उसका हमारा लीव सर्टिफिकेट बनाना, एक बंदे का छुट्टी पोस्टिंग का तो मूवमेंट ऑर्डर बनाना, ये हमारा सारा ऑफिशियल काम हो गया। कलर का IM हो गया कि जो बड़ा डिपो होता है उसको संभालना होता है, और ये जो कलर के स्टेट होता है स्टोर कीपर जो मैनेज करना होता है, जो भी स्टोर में जो भी सामान हो उसको लाना ले उसको बैलेंस रखना है, और यही सब। और फिर ट्रेनिंग ये फिर तुम्हारा एडवांस कंप्लीट होता है, फिर बीच में टेस्ट होते रहता है। जैसे हो गया हमारा एक सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जो कि हमारे जो मैं ट्रेनिंग में देखा है, बहुत बंदे ट्रेनिंग में वो फेल करते। मेरे बंदे 5 बंदे भी रुके ट्रेनिंग में, जो वो फिजिकल में फेल हो गया था, तो उसको 4 सप्ताह के लिए वो 2 टच में फेल हुआ था। 2 टच हुआ नहीं, मुझसे भी मैं फैला में फेल हो गया था। 2 टच थोड़ा वो हार्ड होता है, क्योंकि सर को बोले थोड़ा मेरे पास सर कि कभी अगर टाइम मेरे सप्ताह में 2 दिन तो अगर मान लिया जाए तो सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ उसको आसानी होगी। क्या होता है टच में पता क्या होता है, जैसे आप लोग चिनअप करते हो, ये आपका ट्रायल टेस्ट में नहीं होता है, जो भर्ती होता है उसमें नहीं होता है। भर्ती के बाद आपका ट्रायल होता है, टूटा शुरू से ही लगाना शुरू करवा देता है वहाँ पे। आप जैसे चिनअप करते हो ना, तो
उसको क्या होता है कि आपको बॉडी खींचना होता है और दोनों घुटना को फोल्ड करना होता है अपने चेस्ट की तरफ और उल्टा लटक जाना है, यानी गर्दन आपका नीचे हो जाएगा और टो आपका जो पाँव का टो है ना, वो जो बल्ली होता है ना उसमें टच होना चाहिए, उसको बोलते हैं टो टच। उसमें भी 6 लगाता है वो पास होता है, ठीक है 6 पास मेरे मार से एक भी नहीं लगता था, फिर मैं दूसरा अटेम्प्ट में 12 एक्सीडेंट हुआ। रनिंग का कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि अगर मैं 5 किलोमीटर के लिए बेसिक में तो 2.5 मतलब 2400 मीटर का रनिंग होता है जो कि टेस्ट होता है पीपीटी, तो उसमें तो तुम्हारा अगर 2400 मीटर का है तो 3 किलोमीटर रनिंग करवाएगा। मेनली वहाँ एक्सरसाइज पे फोकस होता है, जो बात कोर एक्सरसाइज हो, थाई का हो, ये हाथ मजबूत का हो, होल बॉडी का। वो रनिंग कम वो रहता है, जैसे हमारा 2400 मीटर का अगर रनिंग है वो टेस्ट है तो 3 किलोमीटर रनिंग करवाएगा वो फिनिश कर, लेकिन सारा जो होल बॉडी का जो एक्सरसाइज है वो करवाता है। बाद में जब हम AMT में आते हैं, एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में, तो 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, क्योंकि सारा उसमें हमारा वो शरीर में वजन रहता है, पिट्ठू रहता है, पोस्चर रहता है, हथियार रहता है, वो ये सूर रहता है, फिर एक पीछे बना रहता है पिट्ठू, हाँ वाटर उसमें कैरी होता है, जो कि पानी बोतल खाने के लिए क्या मशीन सब कुछ उसमें होता है। तो और वो फिर उसमें हमको 25 मिनट देता है, जो कि 5 किलोमीटर के लिए एक्सेलेंट के लिए। तो मैं तो यहाँ 23 मिनट लगता था ऐसा ही खाली पर, लेकिन वहाँ मैं 22 मिनट 7 सेकंड में मारता था। बिहार से मैं एक ऐसा लड़का था जो कि मैं तीसरा पोजीशन में आता था हर समय, बाकी राजस्थान हरियाणा का फर्स्ट सेकंड रहता था। और यही सब, बाकी कुछ नहीं, जो सर करवाते मैं एक ही सजेशन देना, कुछ भी सो SSC GD हो या फिर दरोगा हो या फिर कुछ, सर का जो करवाते बस वो हिम्मत रख के फॉलो करके। सर का थोड़ा एक्सरसाइज हार्ड होता है, जो सारा गांधी मैदान भी जानता है और बाकी जो आते हैं उनको भी पता है, हमको ही कोई बताया तभी मैं यहाँ आया था। बहुत अच्छा सर एक्सरसाइज करवाते हैं सर, जो सर का जो कोर है, कोर का एक्सरसाइज सर का बहुत अच्छा है। जो भी कहते हैं 1 काउंट 4 एक्शन, मैं वहाँ इतना करवाता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि सर सब कुछ सिखाए हुए थे। बहुत ऐसा एक्सरसाइज है ना कि सर एकदम डिटो कॉपी है, तो सर देखे हुए पॉजिटिव बैकग्राउंड से क्या करवाया जाता है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आज मैं यहाँ इस काबिल खड़ा हूँ। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय बिहार।